आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में दुनिया भर की हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। इस्तीफा देने से पहले मालदीव भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मांगी सिंगापुर में शरण। श्रीलंकाई मीडिया ने किया है दावा, मालदीव सरकार का जवाब देने से इनकार। जबरदस्त जन विद्रोह के बीच श्रीलंका में लगाई गई है इमरजेंसी। सड़क पर प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच हिंसक झड़प और तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आई। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने की है आपात की घोषणा। राष्ट्रपति गोटाबाया को छोड़कर देश से भागने के बाद गुस्से में है श्रीलंका की जनता। सड़क पर उतर आए हैं प्रदर्शनकारी। कोलंबो की सड़कों पर छिड़ गया है संग्राम। पुलिस और पब्लिक में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। गोटाबाया को देश से भगाने का आरोप लगाते हुए पब्लिक मौजूदा हुक्मरानों से नाराज है। संसद भवन पर लोगों ने प्रदर्शन किया और साथ ही कब्जा भी कर लिया। प्रधानमंत्री दफ्तर पर भी डेरा डाला गया है। सरकारी न्यूज चैनल पर भी प्रदर्शनकारियों का नियंत्रण है। रूसी सेना का बड़ा दावा, एक दिन के अंदर यूक्रेनी सेना के 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और माइकोलाइव इलाके में रूस की सेना ने सभी विमानों को नष्ट कर दिया है। रूसी अभियोजकों ने प्रमुख विपक्षी नेता इलिया यशिन पर लगाए हैं कई आपराधिक आरोप। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों की आलोचना करने के चलते लगाए गए हैं आरोप। इससे पहले 15 दिन जेल में बिताने के बाद इलिया यशिन होने वाले थे रिहा। उन पर सेना के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने के आरोप थे। आरोप सिद्ध होने पर हो सकती है 15 साल तक की जेल। यूक्रेन से अनाज के निर्यात पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने दिया है बड़ा बयान। कहा, जहाज मालिकों और कार्गो मालिकों को मिले सुरक्षा की गारंटी तभी शुरू होगा निर्यात। कुलेबा ने कहा है कि रूस की हरकत बड़ी आबादी को भुखमरी की तरफ धकेल रही है। ईरान ने मशहूर फिल्मकार जफर पनाही को गिरफ्तार किया। 1 हफ्ते के भीतर 3 ईरानी फिल्मकारों को पुलिस ने भेजा है जेल। अपने साथी फिल्मकारों को हुई जेल की जानकारी लेने पहुंचे थे पनाही, उसी वक्त उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान ईरानी सरकार के इस फैसले की निंदा की गई है। चीन के विदेशी व्यापार में हुआ है जबरदस्त इजाफा। पिछले साल की तुलना में 2022 की पहली छमाही में दर्ज की गई है 9.4% की बढ़ोतरी। इस दौरान चीन ने किया है $2.94 ट्रिलियन का व्यापार। विदेश निर्यात में 13% की दिखाई चाल। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के जंगलों में भीषण आग लगी। 1,500 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हुए। बड़े पैमाने पर चल रहा है आग बुझाने का काम। इलाके में मौजूद हजारों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने 3 दिन के दौरे पर बुधवार को इजरायल पहुंच गए। इजरायल के शहर तेल अवीव पहुंचे बाइडेन का मध्य पूर्वी देशों का ये पहला दौरा है, जहां वो इजरायल के अलावा वेस्ट बैंक की और सऊदी अरब की भी यात्रा करने वाले हैं। इजरायल पहुंचने के बाद बाइडेन का स्वागत खुद यहां के प्रधानमंत्री यार लेपिड और पूर्व प्रधानमंत्री नैफ्टली बेनेट ने किया। बताया जा रहा है कि इस दौरे में बाइडेन इजरायल में आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने पर भी फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि इजरायल के दौरे के बाद बाइडेन वेस्ट बैंक जाएंगे, जहां वो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बासी से मिलेंगे। श्रीलंका इन दिनों जंग का मैदान बना हुआ है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद से प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं। उन्होंने अब पीएम आवास पर भी कब्जा जमा लिया है। इसी बीच कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल रहे प्रधानमंत्री रानिल सिंघे ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष नई सरकार बनाने में जुटा हुआ है। भीषण आर्थिक संकट के बाद अब उतने ही गंभीर सियासी संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में एक बार फिर हंगामा बरपा हुआ है। राजधानी कोलंबो की सड़कों और प्रधानमंत्री आवास के बाहर और अंदर उग्र प्रदर्शनकारियों का हुजूम। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा भी कर लिया है और वहां वो श्रीलंका का झंडा लहराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की कई घटनाएं सामने आई। दोनों पक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे पर हमलावर हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोलों के साथ साथ मिलिट्री हेलीकॉप्टर की भी मदद ले रही है। देश छोड़कर भाग चुके राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है।
जो प्रदर्शन और हिंसा के रूप में दुनिया के सामने आ रहा है। अब लोग श्रीलंकाई प्रधानमंत्री को भी हटाने की मांग कर रहे हैं, जो फिलहाल कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद भी संभाल रहे हैं। Ranil Wickremesinghe failed prime minister. We all people don't president. दरअसल श्रीलंका में एक बार फिर प्रदर्शनों का दौर इसलिए उग्र हो गया क्योंकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे परिवार संग देश छोड़कर फरार हो गए। राष्ट्रपति राजपक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान किया था, लेकिन एक दिन पहले ही राष्ट्रपति सेना के जेट विमान से फरार हो गए। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि रानिल विक्रमसिंघे इस वक्त कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। फिलहाल उन्होंने देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। इस बीच खबर यह भी है कि श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल राजनीतिक संकट के बीच सर्वदलीय सरकार गठित किए जाने पर आम सहमति बनाने के लिए रविवार को एक विशेष बैठक कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रीलंका बेहद नाजुक दौर का सामना कर रहा है, जिसे जितनी जल्दी हो सके उबारने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। बात करेंगे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत को लेकर एक बड़े खुलासे की। दरअसल जिस जगह पर शिंजो आबे की मौत हुई थी उससे ठीक 100 मीटर की दूरी पर पुलिस को दीवार पर गोलियों के छिदे हुए निशान पाए हैं। माना यह जा रहा है कि ये बुलेट होल कहीं न कहीं आबे की मौत से जुड़े हुए हो सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की जापान के नारा शहर में तब हत्या कर दी गई थी जब वो एक चौक पर भाषण दे रहे थे। हत्यारे ने पीछे से 2 गोलियां चलाई थीं, एक के बाद एक। शिंजो आबे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें पूरी कोशिश की बचाने की, लेकिन बचाया नहीं जा सका। 41 साल के तेस्यू यामागामी ने आबे की हत्या की बात को कबूल किया है। और इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।